पता कब चला कि मैंने गलती की। अब विकेट पिच उधर है, आमिर मलिक उधर निकल गया। अब मुझे पता चला कि डिजास्टर हो गया। ड्रेस कोड अगर आपको याद हो, शलवार कमीज और शेरवानी पहन के हम जाया करते थे, वो पाकिस्तानियत उसमें नजर आती थी हमारी। मोइन, तुम नाज़िमाबाद की गलियों में जाके मजाक कर। मैं 2 दिन इनसे छुपता रहा, 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया मैच में। यू नो ऐसा सॉफ्टवेयर, तो मैंने कहा ये अगर कैच उठ गया तो ये वापस विकेट जाके लगेगी, और उसके बाद और तुम्हारा वसीम है। बस मेरा यही, मेरा एक वाकया तो काफी हुए हैं। बस मैं अक्सर ये होता था जब जाते तो मैं पहले नया था, मैं उससे पहले एक 4 जगह टूर ही किया हुआ था, तो अक्सर अवॉइड करते थे इमरान भाई से ट्रैवलिंग में। जब इमरान तो मेरी ये होता किसी ने तो पास बैठना था, तो मैं ही बैठता था अक्सर इमरान भाई के। तो बाकी तो इधर उधर चले जाते थे। इंजमाम भाई जरा सोने के आदी थे, तो ये जाते ही सो जाते थे। तो इमरान भाई आते ही देखते थे कि इंजी सोया हुआ है, तो फिर नहीं, इनका एक फेवरेट लाइन होती थी, वो जो सो जाता था ना जहाज में, कहते देखो इनका दिमाग ही नहीं चलता, जिसका दिमाग चलता है वो सोता नहीं है, ये सो जाते हैं, ये सोचते ही नहीं है क्रिकेट के बारे में। ये फोकर, वो फोकर और अच्छा एक रेलू कटा भी टर्म है। ये मैंने एकदम लोगों ने कहा जी पता नहीं कितनी बड़ी गाली है। रेलू कटा हमारे लिए होता है, हमारा कौन रेलू कटा होता था, याद है? आमिर मलिक। मैन फॉर ऑल सीजन्स। वैसे वो तो उसकी भी स्टोरीज जो होगी वो तो याद है ना, आउट होने के बाद गलत ड्रेसिंग रूम में चला गया था। और ये भी कहा था स्कीपर, मैंने खुला छाड़ दिया। हाँ नहीं, ये कहा था खुला छाट के तो अच्छा मैंने खुला, और अच्छा वो विकेट गिर गई, पिच उधर है, मैं सोच रहा था मैं इससे पहले चला जाऊं क्योंकि वो बड़ी तेज बॉलिंग हो रही थी वेस्ट इंडीज में। मैंने सोचा मैं तेज चला जाऊं, तो मैंने देखा डरा हुआ बैठा। मैंने कहा हमें ठीक है। नहीं, वो आपने एक इंट्रोड्यूस नहीं कराया ना वर्ड, उसकी शक्ल देख के उसका बागा बना हुआ। ये बागा भी तो रेलू कट्टा हो गया, बागा तो बता सके। बागा तो मैंने कहा ठीक है। उसने कहा बिल्कुल मैं खुला छाड़ दस के। तो मैंने सोचा मैं ऐसी मैं ख्याल है कि डर है, ये तो बड़ा ठीक है। जब वो विकेट गिरी ना, तो मुझे पता कब चला कि मैंने गलती की। अब विकेट पिच उधर है, आमिर मलिक उधर निकल गया। तब मुझे पता चला कि डिजास्टर हो गया। नहीं, वो जो बेस्ट था वो ये हैवी बैट था ना। नहीं, पहले वो एक हमें फंक्शन पे बुलाया हुआ वहीं पे ही, तो जाके ना उसने हारमोनियम पकड़ के ना तो रफी की आवाज में गाना गाया। तो इनको बहुत इंप्रेस है, यार तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है यक्के। उसने कहा हाँ जी। उसके बाद फिर ये नेट्स हो रहे, तो इनका बैट भारी था, तो उसने कहा जी इधर दिखाओ मैं ठीक करना। तो दूर एक ना वो रंदा मार रहा था कोई बंदा, पीछे ना रंदा वंदा लगा के, उन्होंने कहा यार परफेक्ट बैट, तुम क्या क्या कर लेते हो। उसके बाद जो था वो आया मैच, वो बारबाडोस टेस्ट मैच, क्योंकि वो पीछे से आई थिंक वो था ना, कोई कहता है कि नेट चैनी हुक पुल कर दे, वो जाके रोकी जा रहा था, फिर कैच कर लिया था गस लोग गोली ने वहां किया था। बहुत कई फनी इंसिडेंट्स। बस यार बड़ी क्रिकेट खेली है, स्किपर के अंडर लकी रहे हैं शुरू में, जावेद भाई के अंडर, इनके अंडर मुदस्सर भाई के अंदर बड़ा कुछ सीखा। बड़े लोग पूछते हैं अल्टीमेट मोमेंट मेरे 20 साल करियर में, इट्स गॉट टू बी दिस 92 वर्ल्ड कप, द डे वी लिफ्टेड दैट ट्रॉफी। आई थिंक दैट वाज द अल्टीमेट मोमेंट इन माय क्रिकेटिंग करियर, इट स्टिल इज टॉप ऑफ द लेडर। और मुश यही 92 का वर्ल्ड कप अभी करियर में सबसे इम्पोर्टेंट। आज भी जहाँ पे भी जाते हैं, बाहर की दुनिया में भी जाते हैं, तो लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं बिकॉज ऑफ दैट वर्ल्ड कप। और इस वर्ल्ड कप में इमरान भाई ने एक और बड़ी चीज इंडल्ज करवाई थी, ड्रेस कोड। अगर आपको याद हो, शलवार कमीज और शेरवानी पहन के हम जाया करते थे, वो पाकिस्तानियत उसमें नजर आती थी हमारी, कि जी हमें कोई शर्म नहीं है कि हम खेलने आए, वी आर पाकिस्तानी। एंड पाकिस्तानी जो भी कोई कौमें आगे बढ़ती हैं, वो कभी शर्माती नहीं अपने डिसीजन करते हुए, और कभी नहीं शर्माती कि मैं कौन हूँ। अगर मैं मुसलमान हूँ या पाकिस्तान हूँ, तो आई शुडंट बी शेम कि मैं कैसा लगता हूँ। इसलिए फिर वो जो चीज़ है ना, वो ग्रुप जो था, वो जाके कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाते थे, तो हम कभी भी किसी से इंप्रेस एम ही नहीं हो जाते थे। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले, दूसरे के सुनने से पहले, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े क्लियर होते थे। और ये चीज़ें जो होती है ना, ये एक कौम में आ जाएं, और जिस तरह वसीम भाई ने अर्ली ऑन कहा है कि इंपॉर्टेंट है रमीज भाई, कि इस मुल्क के लोगों की दुआएं इतनी थी उस वक्त के मौलवी मस्जिदों में नमाजें करवा रहे हैं, जमातें हो रही हैं कि जी अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि पीछे कॉज इमरान भाई की जो नीयत थी वो कैंसर हॉस्पिटल थी, और कैंसर हॉस्पिटल बना इसलिए कि कौम की पूरी दुआएं थी और इमरान भाई की पूरी नीयत थी। अल्लाह ने फिर पूरी मदद की। अल्लाह हेल्प्स दोज़ हू हैव डन सम। एक वाकया जरूर शेयर करना चाहूँगा। इमरान भाई बैठे हैं, और इमरान भाई का जिक्र जहाँ हो तो वहाँ इनके गुस्से की और इनकी डांट की बड़ी जरूर लोग बात सुनना चाहते हैं। वैसे मैंने कंट्रोल कर लिया माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। मैच में ब्रिस्बेन का आप सबको याद होगा, आकिब के एक बॉल लगा था सर पे, आकिब के थ्रो की थी, बड़ा मजेदार थ्रो की थी ना। हाँ, मैंने थ्रो की मैं बता रहा हूँ ना, आकिब आया, आकिब ने बॉल की बड़ा अच्छा आउट से हुआ था, बीट हुआ, तो मैंने बॉल पकड़ी,
ओवर आज के तो बाद हो अच्छा रहे थे खासा आगे आ गया फॉलो थ्रू पे, तो एकदम उसकी निगाह मुझसे मिली, तो मैंने ऐसी बॉल फेंक दी। इन द मीन टाइम आकिब दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। अच्छा, अब जब बॉल जा रही थी उसकी तरफ, मैंने एकदम आवाज लगी आकिब, आकिब पलटा, आकिब के नाक पे बॉल लग गई। अच्छा, उसकी नाक पे बॉल लगी, आकिब यूं बैठ गया, मेरी हंसी निकल गई। इमरान भाई से वहीं से आवाज लगा, मोइन तुम नाज़िमाबाद की गलियों में जाके मजाक कर। मैं 2 दिन इनसे छुपता रहा, 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया, लंच नहीं किया उस मैच में। आकिब को उसके बाद वसीम भाई कोई 5-6 साल तक खून आता रहा अलग से, वो चीज की बॉल लगी थी। भाई उसमें 3 चीजें मैंने जो ऑब्जर्व की है ना, कि एक तो डिटर्मिनेशन इमरान भाई की, कि हम काफी हद तक मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सारे ऐसे हो गया था कि सारे समझ गए थे कि हम शायद ऊपर ना जा सके, लेकिन इमरान भाई जो भी टीम मीटिंग होती थी उसमें कहते कि नहीं हमने जीतना है, शाबाश हमने जीतना है। इवन कि जब चले जाते थे इमरान भाई तो पीछे से कुछ हंसी मजाक भी होती थी कि जैसे ना कोई बिलीव डिसबिलीव है। एक डिटर्मिनेशन, दूसरा करेज जावेद भाई की, कि जिस तरह की उनकी हालत थी ना, फिटनेस कमर रही हुई है और उसके बावजूद वो खेल रहे सारे बैक साइड पे इधर उधर खेल रहे हैं। और तीसरा स्किल एग्जीक्यूशन वसीम भाई की और इंजमाम की, कि इन्होंने आउट क्लास किया वो स्किल एग्जीक्यूशन जो की है। तो ये एक नौजवानों के लिए ये बहुत एक अच्छी लाइन है। वो बहुत तारीफ है इमरान भाई की, तो इतनी तारीफें होगी। मैं आपकी तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि जो लास्ट कैच था वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जब कहा ना कैच इट रैम्बो, तो इनको जितने मैंने कैच छोड़े मैंने इनको मेरे सारे भी, याद है। मेरे भी छोड़े। इनको एक दफा एक गॉर्डन ग्रीनिज का जो छोड़ा था वो याद है नेशनल स्टेडियम में। तो मैं इनसे कंटेस्ट कर रहा था, मैंने कहा जी वो तो 15 के बाद आउट हो गया था, कि नहीं जो 40 रन की पार्टनरशिप लगी उसका क्या हुआ था। बट तो इसलिए कि वो मैं आंखों से देख रहा था कि एक विकेट उठा ली गई थी, एज अ सॉवेनियर। तो मैंने कहा ये अगर कैच उठ गया तो ये वापस विकेट जाके लगेगी, और उसके बाद और इनकी बॉलिंग पे था। मैंने कहा ये तो मैं छोड़ नहीं सकता। कीपर की क्वालिटी ये भी हमेशा रही है, जिस वक्त कप्तान थे अपने प्लेयर्स को मीटिंग में जो बोलना होता था वहीं देन एंड देयर बोलते थे, सबके सामने उनके सामने बोलते थे। मीडिया में कभी क्रिटिसाइज नहीं किया उन्होंने अपने प्लेयर्स को, और यही वजह थी कि हमेशा स्किपर की रिस्पेक्ट भी इसी वजह से हुई, और उन प्लेयर्स ने जिनको इन्होंने पसंद किया उन्होंने परफॉर्म किया, बेहतरी चाहते थे, बिल्कुल end of the बेहतरी day। चाहते थे। नॉट पर्सनलाइज। मैं आपको एक बात देखें, जो एफर्ट है ना, जो इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है, मैंने कभी उसकी तनकीद नहीं की। मुझे सिर्फ गुस्सा तब चढ़ता था जब कोशिश पूरी ना करे, या फिर जब सिचुएशन से बचते थे लोग, यानी मुश्किल वक्त आया तो वो अपने आप को बचाते थे। एक जो बुजदिली करता था और एक जो पूरी मेहनत नहीं करता था, सिर्फ मुझे गुस्सा उस पर चढ़ता था। कैच भी अगर आदमी पूरी मेहनत करके करे और ड्रॉप हो जाए वो, लेकिन जब वो मेहनत ना करे, प्रैक्टिस ना करे, पर कैच भी ड्रॉप कर दे, तो मुझे उसके ऊपर ज्यादा होता था। और जाते जाते एक तो बता दे, वसीम भाई की हैट्रिक हो रही थी टेस्ट मैच में, आप मिडॉन पे खड़े हुए थे, मुझे अभी भी याद है बेचारे वसीम का जो मैंने कैच कैच छूटा था, जो मैंने इसका कैच छोड़ा था वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। और मुझे बड़ा अफसोस था कि वसीम की हैट्रिक मिस होगी, वो भी टेस्ट क्रिकेट की। लेकिन पता है, मगर हमने कभी आपसे कोई इसके बारे नहीं, में आप कर ही नहीं सकते थे। कभी हमने कोई इतराज नहीं किया था। आपने इतराज बाद में जाके पीछे करना होता। 25 साल बाद आज मौका मिला इस बातें पूछने का। और फाइनली मुझे वैसे ही याद था ये इस वजह